मेरे हालात कुछ ज्यादा खराब हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी माँ और बहन को संभालिएगा। Congratulations, Mr. Callan. You are the marketing manager of a company. Thank you. तो नौकर तो मैं भी हूँ सुहा। तुम जरा आज मुझे मेरी भी हैसियत समझा दोगे प्लीज? अब जैसे पहली लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, किसी का भी हाथ हाथ में आएगा, मैं उसकी उंगलियों में अंगूठी पहना दूं। भैया ऐसे करना, इसकी गाड़ी का रंग और नंबर नोट कर लो। ये जब भी यहाँ से गुजरे ऐसे पकड़ के एक भेल तो खिला ही देना। क्यों मैडम, मुझे मरवाने का इरादा है क्या आपका? एकनाथ, हाय, आओ अंदर आओ। सुनील घर पर है? नहीं, सुनील तो नहीं है, पर ये घर बेशक सुनील का है। इसलिए तुम बैठकर इंतजार कर सकते हो। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ फिर। सुनील आता ही होगा एकनाथ। नहीं ठीक है, वो आते ही मेरी वजह से बेवजह परेशान होगा। मैं बाद में आऊँगा। अपनी ढेर सारी परेशानियां लेकर अगर तुम बिना बताए लौट गए तो क्या मुझे या सुनील को अच्छा लगेगा? परेशानी? तुम्हें किसने बताया कि मैं परेशान हूँ? रूबी ने। एकनाथ, वो तुम्हारी परेशानियों से परेशान होकर मेरे पास आकर रोई थी। उसे सचमुच तुम्हारी बहुत फिक्र है। ऋतु, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मैं बता दूं कि घर की सारी परेशानी की वजह रूबी है। घर की दीवारें, पर्दे, दरवाजे, ये सब मुझे परेशान नहीं करते। देखो, घर में जब दो लोग रहते हैं और घर में परेशानी, तो इसका मतलब वजह के अंदर ही है। लेकिन एकनाथ, उस घर में तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी तो रहता है। तीसरा कौन? वो जो रूबी की कोख में पल रहा है। हाँ, जिसकी वजह से घर खुशियों से भर जाना चाहिए, लेकिन परेशानियों में वो खुशियां तब गई हैं। रूबी का व्यवहार अजीब सा हो गया है। वो तुनक मिजाज हो गई है, जिद्दी हो गई है। लेकिन तुम्हें ये सब झेलना चाहिए। क्या? हाँ एकनाथ, वो बच्चा सिर्फ रूबी का नहीं, वो तुम्हारा भी है। तुमने हाँ ये जरूर किया होगा कि अपने बच्चे पर कुछ किताबें खरीद कर दे दी, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि तुम जाकर डॉक्टर से पूछो कि 9 महीने एक माँ किन किन परेशानियों से गुजरती है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है? देखो एकनाथ, प्रेगनेंसी के वक्त मूड्स का ठिकाना ना रहना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, ये आम बातें हैं, तुम्हें समझना चाहिए। मुझे अब ये लगता है कि तुम्हें शायद रूबी की कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि कोख के अंदर एक मासूम बच्चे की मांग सिर्फ एक माँ पूरी करती है। तुम नहीं समझ सकते। मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन तुम ठीक भी तो नहीं सोचते एकनाथ। चलो मैं ये मान लेती हूँ कि रूबी की कोई गलती है, लेकिन तुम्हारा दोष भी कोई कम नहीं। हाय महेन। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जनाब, बहुत लंबा सफर तय करके आप मेरे पास आए हैं। जरा बैठिए। आंखों में आंखें डाल के कुछ पुराने फ्लैशबैक्स देखिए। जाने कहाँ गए वो दिन टाइप्स। यकीनन आपके फ्लैशबैक्स ब्लैक एंड व्हाइट होंगे और मेरे कलर्ड। फजूल की बातें तुम पहले भी करती थी और अब भी कर रही हो। और मुझे देखकर आपके तेवर पहले भी बिगड़ जाते थे और अब भी बिगड़ रहे हैं। पुरानी बातें छोड़ो, सब बदल चुका है। यकीनन बदल चुका है, मैं भी मानती हूँ। सिर्फ एक हकीकत कभी नहीं बदलेगी। वो क्या? मेरी कोख में तुम्हारे बीज ने जन्म लिया था, सिर्फ तुम्हारे बीज ने। मर्द पैदाइशी डरपोक नस्ल होती है, ये मैंने तुम्हारे साथ रहने के बाद जाना। जरा सच्चाई सुनी नहीं कि हड़बड़ा गए। रिलैक्स। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई खास बात करने के लिए है तो कहो, वरना मैं चलूं। आई एम अ बिजी मैन। महेन, तुम मेरी नजरों से बहुत पहले गिर चुके हो। मेरी कोई भी ख्वाहिश, हसरत, आरजू तुम्हारा रुख नहीं करती। तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए। अब वो क्या है ये भी बता दो। इट्स अ पिटी, मजबूर हूं। तुम्हें देखते ही मन करता है तुम्हें तबाह कर दूं, लेकिन कोई और तुम्हें तबाह करना चाहे दिल गवारा नहीं करता। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो?
कौन मुझे बर्बाद करना चाहता है? महराज, मैत्री और कुकू, उनसे जरा बच के रहना वरना पछताओगे। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हो जाएगा तो अपनी किस्मत को कोसते रहना। देखो देविका, कहने के लिए तो आदमी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत, प्रूफ है? साबित वाबित करने के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहती। You see, I don't have the time to waste. तुम्हें मेरी बातों पे यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मेरी बला से। By the way, for old time's sake, तुम मेरे कॉफी का बिल दे देना। बाय। क्या ऑर्डर करें? डिनर नहीं, कॉफी पी ली काफी है। मैं तुम्हें यहाँ डिनर के लिए लाया हूँ और तुम कह रही हो कॉफी पी ली काफी है। मुझे भूख लगी, उसका क्या करेंगे? तो चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। उसमें प्रॉब्लम है पूजा। भाई अभी इस वक्त यहाँ से निकलेंगे तुम्हारे घर जाने के लिए, फिर घर जाती तुम जल्दबाजी में कुछ बना दोगे। यार कुछ वेरी फास्ट, वेरी क्विक, यू नो द यूजुअल। उसमें शायद ये हो सकता है कि मसाला ठीक ना पड़े, कुछ गड़बड़ हो जाए तुम्हारे खाने में, और तुम्हारे पकाने का पहला इंप्रेशन जो है मुझ पर खराब पड़े, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यूं किया जाए कि जब मुझे तुम्हारे घर खाना खाने आना हो तो मैं तुम्हें 12 घंटे की नोटिस दे के आऊं। ठीक है? फिलहाल मुझे भूख लगी है, ये ऑर्डर कर देता हूं। एक बात बताओ, ये डिनर किस खुशी में है? बहुत गर्जी है, बेरोजगार था, नौकरी मिल गई, सो डिनर। ओह, तो अगर नौकरी की खुशी में ये डिनर है तो बाकी के लोग कहाँ हैं? तुमने मुझे ही क्यों इनवाइट किया? क्योंकि तुम ही मेरी खुशी को पूरी तरह से समझ सकती हो पूजा। उन लोगों के साथ खुशी बांटने का कोई फायदा नहीं जिन्होंने आपके पिछले दिनों का दुख नहीं देखा। तुमने देखा है और इसीलिए तुम्हें मेरी खुशी का पूरा अंदाजा है। हाँ करण, मैं जानती हूँ आज तुम बहुत खुश हो। 2 साल मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्री की तबाही में गुजार दिए। एक अजीब सी, बहुत सी कड़वाहट थी दिल में, और बहुत गुजरते जुबान को वो कड़वाहट अच्छी लगने लगी थी, जैसे शराब का स्वाद बैठ जाता है जुबान पर। और फिर अचानक अपने आप को पुलिस और इल्जामों के भंवर के बीच पाता हूं। डूब जाता अगर ऋषभ ने नहीं संभाला होता। और फिर 2 सुराग लिए अस्पताल में बहुत दिनों तक पड़ा रहता हूं। जब आंख खुलती है तब दिखता है कि सारी दुनिया बहुत सारा प्यार लेके तुम्हारे सामने आती है, और तब जीने का बहुत दिल करता है मुझे। लेकिन वो जीना बेमाने हो जाता है क्योंकि रोज सुबह आपके पास जाने को कोई जगह नहीं है। मौत से बदतर हो जाता है जीना जब आप सुबह उठ के एक ही सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आज क्या करें। ये नौकरी बहुत जरूरी थी पूजा, और तुमने। करण, ये वेटर खाना क्यों नहीं ला रहा है? ऑर्डर ही नहीं किया हमने। तो ऑर्डर करो ना, तुम मुझे भूखा ही मार डालोगे। मैं मारूंगा? तुम कह रही हो खाना नहीं खाना है, ऑर्डर नहीं करना। चलो करते हैं। एक्सक्यूज मी। So the day's come to an end. Good night. नहीं तो रुको ना। बॉबी वैसे ही बहुत लेट हो गया, हम कल मिलते हैं, ओके? देखो, घर के बाहर है, अंदर जाए या बाहर है, एक ही बात है ना। तो घर के अंदर चलते हैं, बाहर बैठने से तो अच्छा कि अंदर बैठे। नहीं, यहीं रुको। ठीक है, बोलो। क्या बोलूं? भाई जो बोलने के लिए रुकाया है वो ही बोलो। ये तो थैंक्स फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक्स बॉबी फॉर लवली इवनिंग। देखो नहीं तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम वेरी सीरियस। You and serious? You know, जब तुम सीरियस होते हो ना तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हो। You know, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। नहीं मतलब? देखो, इतनी हसीन शाम को मैं ऐसे एम थोड़ा कर दूंगा। फिर कैसे एंड करोगे? बताऊं?
Just behave yourself, Bobby. तो मैं मिसबिहेव थोड़ा कर रहा हूँ यार। तो फिर ये क्या कर रहे थे, damn it? बताता। Just shut up, okay? I don't like all this rubbish. ये समझ में आया तुम्हारी? समझ में आया ये सब? तो यही सब करने के लिए तुम अपनी दोस्ती का ढोंग रचा रहे थे, right? I understand you very well. I don't want to keep any kind of relations with you. नीतू, 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 नीतू। Just leave me. Just stay away. Just stay away from me. मेरी बात तो सुनो। क्या खाक तुम्हारी बात सुनो? तुम्हारे कर्म देखने के बाद कुछ सुनना बाकी रह ही नहीं गया है। मैं तुम्हें एक अच्छा सा दोस्त समझती and that's it. और तुम मुझे ऐसी वैसी एक गिरी सी एक चीप सी लड़की समझते थे। देखो नीतू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे समझने की कोशिश कर। मैं तुम्हारे जैसे गंदे ख्यालात वाले इंसान को समझने की कोशिश नहीं करना चाहती हूँ और ना ही आज के बाद तुमसे किसी तरह का रिश्ता रखना चाहती हूँ। तुम्हारी नजरों में अगर मेरे लिए जरा सी भी इज्जत होती ना तो तुम ये हरकत हरगिज नहीं करते, हिम्मत भी नहीं करती ये हरकत करने की। लेकिन तुम्हारी नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है ये तुमने अच्छी तरह से साबित कर दिया है। And now just get the hell out of here and don't ever try to speak to me. Just don't try to speak to me. रात भर में तड़पती रहती हूँ। वो ख्वाब देखती हूँ जो मेरी नींद को घायल करके जाता है और उस दर्दनाक नींद से जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे बहुत थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं कोई पहाड़ चढ़ के आई हूँ। स्वीटला, मैं बहुत परेशान हूँ। आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं रंजना देवी। खून तो इन हाथों से हुआ है ना। आपके हाथों से वो पुण्य हुआ। एक जहरीले जानवर को मारना गुनाह नहीं होता है। और आय के मल्होत्रा खानदान की आस्तीन का सांप था। पता नहीं कितना जहर घोला था वो। मैं समझती हूँ, लेकिन ये ख्वाब से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? मैत्रेय आप पर दबाव तो नहीं डाल रही? वो मेरे पे क्या दबाव डालेगी? हमारी तो भी दोस्ती जैसी हो गई है। शी इज नॉट सो बैड, यू नो। ऋषभ की शादी का कार्ड है, जरूर आना। मैं भी आपको एक कार्ड देने आई थी, आपको भी जरूर आना होगा। किसकी शादी है? मेरी और सौरभ की। अब हम दोनों शादी कर सकते हैं क्योंकि मेरा और रॉनी का लीगल डाइवोर्स हो गया। स्वीटला, तुम्हारी शादी से ज्यादा मुझे तुम्हारे डिवोर्स की खुशी है। यू डिजर्व्ड बेटर। कांग्रेचुलेशंस। हेलो त्यागी। कैसे आना होगा? क्यों? क्या मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, हमसे मिलने अगर आना होता तो बहुत पहले आ चुके होते। काहे के हमरा गिरफ्तारी का खबर तो बहुत बासी हो गया है। जी अखबार में ये खबर छपा था, वो अखबार का लिफाफा बना के उनमें सींग दाना बेचा जा रहा होगा अभी चौपाटी पे। वो क्या है त्यागी कि मुझे यहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। तो अबे भी आए थोड़ी हो लल्ला, भेजे गए। कैसे ऋषभ भैया तय कर चुके हैं हमसे ना मिलने का, इसे तुम का भेज दिया हमरा खैर खबर लेने। हाँ त्यागी, ये सच है कि ऋषभ ने मुझे तुमसे यहाँ बात करने के लिए भेजा। काय? उनका ये लगने लगा है कि उनका बात अब हमरे भेजा में नहीं घुसता। नहीं त्यागी, दरअसल बात यह है कि तुम लोगों की बहस के बीच में जज्बात इतनी जल्दी शामिल हो जाते हैं कि वो कोई नतीजा निकल ही नहीं पाता। अरे हमरा का औकात है रे? का औकात है कि हम ऋषभ भैया से बहस करूं? लो, अब अपने ऋषभ भैया का नाम सुनते ही तुम्हारे जज्बात इतने जोर मारने लगे, तो फिर तुम क्या उसे खाक समझोगे या समझाओगे? अच्छा, जब इतना टाइम हम बिना समझे समझाए गुजार दिया हूं तो अब क्या जरूरत पड़ गया इस बात का? देखो त्यागी, अब तक ये होता है कि ऋषभ प्रॉब्लम में होता था और तुम उसके लिए भाग दौड़ किया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया। तुम यहाँ परेशानी में हो, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ऋषभ पूरी जिम्मेदारी उठाए तुम्हारे लिए भाग दौड़ कर रहा है। तो कह दीजिए ना उनसे कि हमका हमरे हाल पे छोड़ दें। क्यों? तुमने उसे कभी इस हाल पे छोड़ा था? देखो त्यागी, बंसल ने जो कुछ भी कहा है उसे ऋषभ ने, मेधा ने और मैंने, हम सब ने सोच मिलकर विचार किया है कि वही रास्ता एक रास्ता बचता है।
वरना कानून तुम्हारा जो हश्र करेगा उसके बाद ऋषभ की जिंदगी के लिए वो नासूर बन जाएगा। आप सब लोग हमसे गद्दारी का बात कर रहे हैं और देखो कितना आसानी से कर रहे हैं। गद्दारी तब होती त्यागी अगर तुम्हारे आदमी में वैसी वफादारी होती। याद है तुम्हें एक बार करण के कहने पर तुम्हारे आदमी तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, ये मुझे ऋषभ ने बताया। और वैसे भी तुमने अपनी गिरफ्तारी इतनी आसानी से कैसे दे दी? क्योंकि शिवानी के आने के बाद तुम्हें जुर्म की जिंदगी से, गुनाहों से नफरत होने लगी। ना जाने तुम्हारे अपने आदमी अब किसके साथ मिलकर क्या जुर्म कर रहे होंगे। वैसे हर मुजरिम का अंत बहुत बुरा होता है, पर यह तय है कि अगर उनकी गिरफ्तारी अभी हुई तो उनके लिए बहुत कम बुरा होगा। लल्ला जी को आप गैंग या गुट कह रहे हो ना, वो हमारा एक परिवार था। हमने जितने भी काम करे हैं सबने मिलजुल कर करे हैं, परिवार का मातम करे। एक गुट, एक गैंग में तुम और तुम्हारे आदमियों ने मिलकर गुनाह की, तो फिर सजा सिर्फ तुम्हें क्यों? अब का हम का हिसाब किताब रखें हैं कि कौन कितना बाण चलाया, कौन कितना गोली मारा, कौन कितना छुरा घोंपा। वो हिसाब किताब बंसल साहब निकाल देंगे। अरे वो वकील बाबू का आप छोड़िए, वो वकील बाबू हमरे हिसाब किताब में से घटा के हमरा आदमियों का मत्थे मार देगा, और वो बात के लिए हम तैयार नहीं, हम बिल्कुल राजी नहीं हुए बात के लिए। तो फिर ठीक है, ऋषभ को अपनी जिंदगी से बेदखल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निशी, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, प्लीज कम। अच्छे खिलाड़ी होते जा रहे हो। पहले नाटक नहीं कर पाते थे, अब अच्छा सीख लिया तुमने। आला दर्जे के कलाकार हो गए तुम महीन। ओह कम ऑन निशी, एक तो तुम मुझसे मिलने इतने दिनों बाद आई हो, लगता है झगड़ा करने का सारा सामान अपने साथ ले आई हो। अरे बाबा झगड़ा भी कर लेना, पहले बैठो और ये बताओ क्या लोगे। तुमसे छुटकारा मिलेगा? कैसी बातें कर रही हो निशी, मजाक की भी एक हद होती है। मैं तुमसे यहाँ हंसी मजाक करने नहीं आई हूँ। तो क्यों आई हो? मेरी इतनी खुशकिस्मती कहाँ कि इस जन्म में तुमसे छुटकारा मिले। Stop this nonsense. I'll stop these conspiracies. Conspiracy? What conspiracy? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारा तलाक हो चुका है, अब मुझे आजादी से जिंदगी जीने दो। बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही हूँ, प्लीज मुझे जीने दो महीन। So what can I do about it? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। For your kind information, तुम खुद मुझसे मिलने यहाँ आज आई हो। तुमने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मैंने मजबूर किया? एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी और शीला की जिंदगी में जो खुशियां हैं उसमें थोड़ा मेरे दुआओं का असर है? हाँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और शीला को देखकर मैं खुश होती हूँ? हाँ लगता है। तो फिर क्या ये सही है कि तुम राजीव और मेरे रिश्ते पर एतराज करते हो, जलन करते हो? Oh come on! राजीव और तुम्हारे रिश्ते पर मुझे एतराज क्यों होगा? For what? नाटक मत करो नहीं। तुमने मेरी मैंगलोर की डील रुकवा दी, ऐन मौके पर आकर अड़चन डाल दी। What are you saying? May I come in, sir? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते, ये क्या हारे, दिन छोटा